हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। मोलर आयतन एसटीपी पर किसी गैस आदर्श के 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन है। एसटीपी पर एक एटीएम दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। दर्शाइए कि यह 22.4 लीटर है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हमसे आदर्श गैस के बारे में कहा गया है। तो हम इसकी मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास जो आदर्श गैस समीकरण होता है वो होता है पीवी बराबर एन गुणा आर गुणा टी होता है। जहाँ पी हमारे पास क्या होता है बच्चों? दाब होता है। तो पी तो हो गया दाब। टी होता है हमारे पास ताप। वी क्या होता है बच्चों? हमारे पास वी जो होता है, वी हमारे पास आयतन होता है। और आर हमारे पास क्या होता है बच्चों? गैस नियतांक होता है। आर क्या होता है बच्चों? आर हमारे पास गैस नियतांक होता है। और एन क्या है बच्चों? एन जो होता है वो मोल होते हैं हमारे पास। एन क्या होता है? एन जो होते हैं वो मोल की संख्या होती है। तो एन हमारे पास क्या हुआ बच्चों? एन हो गया मोल। तो यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है कि आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर एन आर टी होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य उदाहरण के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में हमें दिया हुआ है क्या? एस पर किसी आदर्श गैस के द्वारा घेरा गया आयतन। अर्थात हमें क्या है, एस का मतलब पी बराबर दाब बराबर कितना दिया गया? एक एटीएम दाब हमें दिया गया। ताप हमें कितना दिया गया बच्चों? ताप इन्होंने हमें दिया है यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्होंने हमें ताप का मान दिया है। तो ताप का मान कितना दिया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना होगा? 273 केल्विन के बराबर हमारे पास ताप का मान होगा। साथ ही एक एटीएम का मतलब कितना होगा बच्चों? एक एटीएम जो होगा उसका मतलब होता है 1.01 गुणे 10 की घात 5 क्या होता है? पास्कल बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं न्यूटन बटे मीटर के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ताप और दाब हो गया। साथ ही हमें क्या करना है? एन का मान दिया गया है 1 मोल। तो एन का मान कितना हो गया बच्चों हमारे पास? एन का मान इन्होंने हमें 1 मोल दिया। और हमें आयतन को कितना लाना है इसमें? 22.4 लीटर के बराबर लाना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, अब मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल देखते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? प्रश्न का हल लिखा है। अब प्रश्न के हल में हम क्या जानते हैं कि हमारे पास आदर्श गैस समीकरण क्या थी? पीवी बराबर एन गुणा आर गुणा टी थी। पी का मान हमने लिख दिया। पी का मान हमारे पास कितना हुआ बच्चों? 1.01 गुणे 10 की घात 5। ठीक है बच्चों, साथ ही हमें वी का मान निकालना है। एन कितना है? 1 मोल। आर सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है जिसका मान हमारे पास कितना होता है बच्चों? 8.31 के बराबर होता है। और तापमान कितना हुआ बच्चों? 273 केल्विन हो गया। अतः हमारे पास जो वी है आयतन, उसका मान कितना हुआ बच्चों? 8.31 गुणा 273 बटे में हमारे पास कितना होगा बच्चों? 1.01 गुणे 10 की घात 5 होगा। अतः जब इसे हम हल करेंगे तो हमें इसका मान कितना प्राप्त होगा? इसे हल करने पर हमें इसका मान प्राप्त होगा 22.4 गुणे 10 की घात ऋण 3 मीटर के घन के बराबर प्राप्त होगा। तो ये तो हमारे पास घन के बराबर प्राप्त हुआ, लेकिन हमें इसे लीटर में सिद्ध करना है। तो जब हम क्या करेंगे, मीटर को लीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। तो हमारे पास कितना हुआ बच्चा? 10 की घात ऋण 3। और अब इनसे 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास किस में आएगा? लीटर में आएगा। अतः हमें जो आयतन का मान प्राप्त होगा वो आयतन का मान प्राप्त होगा 22.4 लीटर के बराबर प्राप्त होगा। यही हमें सिद्ध करना था। अतः दिए गए प्रश्न में जो आयतन का मान है वो 22.4 लीटर के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।